जरा सोचो, अवेंजर्स एंड गेम को रिलीज हुए 7 साल हो चुके हैं। टोनी स्टार्क की सेक्रीफाइस, कैप्टन अमेरिका का शील्ड सैम विल्सन को देना और अवेंजर्स का थैनोस के खिलाफ फाइनल बैटल, हम सब ये कहानी जानते हैं। लेकिन अब मार्वल कह रहा है एंड गेम अभी खत्म नहीं हुई। 2026 में अवेंजर्स एंड गेम ऑनको के नाम से ये फिल्म दोबारा थिएटर्स में आ रही है। लेकिन इस बार सिर्फ पुरानी मूवी नहीं होगी, इसमें न्यू फुटेज होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये न्यू फुटेज डायरेक्टली अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी से कनेक्ट करेगा। तो सवाल ये है, अवेंजर्स एंड गेम के अंदर ऐसा क्या छुपा है जो 7 साल बाद मार्वल को दोबारा दिखाना पड़ रहा है? आज इसी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, अवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर कोई कम्प्लीटली न्यू अवेंजर्स मूवी नहीं है। ये बेसिकली अवेंजर्स एंड गेम का एक्सपेंडेड थिएट्रिकल वर्जन है। मार्वल ने कंफर्म किया है कि फिल्म सितंबर 2026 में थिएटर्स में रिटर्न होगी और इस वर्जन में ब्रांड न्यू फुटेज एड किया जाएगा। और टाइमिंग देखो, अवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर सितंबर 2026 में थिएटर्स में री रिलीज हो रहा है और अवेंजर्स डूम्सडे दिसंबर 2026 में। मतलब मार्वल जानबूझकर दोनों रिलीज के बीच सिर्फ कुछ महीने का गैप रख रहा है। और रूसो ब्रदर्स ने भी इंडिकेट किया है कि एडिट मटेरियल्स का पर्पस एंड गेम से डूम्सडे तक एक नैरेटिव ब्रिज क्रिएट करना है। यानी 2019 के अवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग और 2026 के अवेंजर्स डूम्सडे की बिगिनिंग के बीच जो गैप है, मार्वल उस गैप में कुछ नया दिखाने वाला है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। एंड गेम ऑनकोर में सिर्फ मूवी का टाइटल चेंज नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वर्जन में कस्टम इंट्रोडक्शन, एडिशनल फुटेज और स्पेशल एंड टैग भी होगा। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। 2019 में भी अवेंजर्स एंड गेम का थिएट्रिकल री रिलीज हुआ था। उस वक्त एडिशनल मटेरियल में डिलीटेड फुटेज और दूसरे बोनस एलिमेंट्स थे। लेकिन 2026 वाला ऑनकोर वर्जन डिफरेंट है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव फ्यूचर एमसीयू स्टोरी को सेटअप करना है। और इसी वजह से फैंस का सबसे बड़ा सवाल है, न्यू फुटेज किस कैरेक्टर का होगा? यहाँ से थ्योरीज शुरू होती हैं। तो बात करते हैं सबसे पॉपुलर थ्योरी की, स्टीव रोजर्स। अवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव रोजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रिस्पेक्टिव टाइमलाइंस में रिटर्न करने के लिए टाइम ट्रेवल करता है। लेकिन मूवी हमें उस जर्नी का एक्चुअल प्रोसेस नहीं दिखाती। हम स्टीव को जाते हुए देखते हैं और फिर एक बूढ़े स्टीव रोजर्स को बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं, बस। तो बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ? स्टीव किन टाइमलाइंस में गया, उसने स्टोन्स कैसे रिटर्न किए, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या उस जर्नी का कनेक्शन फ्यूचर एमसीयू से हो सकता है? फैंस ने इसी वजह से स्पेकुलेट किया है कि एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव रोजर्स की मिसिंग जर्नी का कुछ पोर्शन दिखाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कंफर्म्ड नहीं है। मार्वल ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि न्यू फुटेज स्पेशली स्टीव रोजर्स के इन्फिनिटी स्टोन मिशन के बारे में है, इसलिए इसे थ्योरी ही समझना चाहिए। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम की एक और चीज है जो डूम्सडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो है टाइम ट्रेवल। एंड गेम में अवेंजर्स पास्ट में जाते हैं और 2014 का थैनोस और उसकी आर्मी फ्यूचर में आ जाती है। अवेंजर्स उन्हें डिफीट कर देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस ने एमसीयू के टाइम ट्रेवल रूल्स को एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अगर पास्ट में चेंजेस होते हैं तो क्या अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट होती हैं? और अगर अल्टरनेट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं तो उनका फ्यूचर क्या होता है? यही वो कॉन्सेप्ट है जो मल्टीवर्स सागा के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब मार्वल एंड गेम को डूम्सडे से कनेक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर का एडिशनल फुटेज हमें बताए एंड गेम के इवेंट्स का मल्टीवर्स पर एक्चुअल लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ। और फिर आता है सबसे बड़ा नाम, डॉक्टर डूम। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में डॉक्टर डूम के रोल में रिटर्न कर रहे हैं और डूम्सडे का सेंट्रल थ्रेट क्या है? डूम ही तो है। इसलिए नेचुरली फैंस पूछ रहे हैं, क्या अवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर में डॉक्टर डूम का कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा? इसका जवाब है हो सकता है, लेकिन यहाँ भी स्पेकुलेशन और कंफर्मेशन को सेपरेट रखना जरूरी है। और कंफर्म्ड चीज सिर्फ इतनी है कि अवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर का न्यू फुटेज डूम्सडे की नैरेटिव से रिकनेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, मार्वल सिर्फ एंड गेम को दोबारा सेल नहीं कर रहा, मार्वल एंड गेम को एमसीयू के प्रेजेंट के साथ रिकनेक्ट कर रहा है। 2019 में एंड गेम एक एंडिंग थी, टोनी स्टार्क का एंड, स्टीव रोजर्स का रिटायरमेंट और ओरिजिनल एवेंजर्स एरा का कंक्लूजन। लेकिन 2026 में उसी एंडिंग को दोबारा थिएटर्स में लाकर मार्वल कह रहा है इस कहानी का इफेक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ। और अगर अवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर का न्यू फुटेज सच में डूम्सडे की स्टोरी का इंपॉर्टेंट ब्रिज है, तो हो सकता है कि थिएटर्स में एंड गेम देखते वक्त हमें कुछ ऐसा मिले जो 2019 में कभी दिखाया ही नहीं गया था। तो अवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर को सिर्फ एक री रिलीज समझना शायद मिस्टेक होगा, क्योंकि मार्वल एक तरफ हमें वो आइकॉनिक एंडिंग दोबारा दिखा रहा है और दूसरी तरफ उस एंडिंग के अंदर से डूम्सडे की नेक्स्ट स्टोरी का दरवाजा खोल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि एंड गेम दोबारा क्यों देखनी चाहिए, सवाल ये है एंड गेम के बाद एक्चुअली हुआ क्या था। तो अगर तुम मार्वल के हिडन कनेक्शंस और थ्योरीज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बिकॉज द एंड गेम may not actually be the end।